रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गांव का नाम सोनपुर था। वहाँ न तो बड़ी सड़कें थी, न ही ऊंची इमारतें और न ही अच्छे स्कूल। रमेश के पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन रमेश के सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही रमेश पढ़ाई में अच्छा था। वह मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ता। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब रमेश किताबों के साथ दोस्ती करता था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिरकार खेती ही करनी है। लेकिन रमेश के मन में एक ही बात गूंजती थी, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। जब रमेश 10वीं कक्षा में पहुंचा, तब उसके पिता बीमार पड़ गए, खेती रुक गई और घर की आमदनी लगभग खत्म हो गई। कई बार घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। माँ की आंखों में चिंता और रमेश के दिल में डर था, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला नहीं किया। वह सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करता। कई बार थकान के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज हार मान ली तो कल पूरी जिंदगी हार जाऊंगा। 12वीं के बाद रमेश ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन वह असफल हो गया। जब रिजल्ट आया तो उसके दोस्त आगे निकल चुके थे। गांव के लोग कहने लगे, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, देखो फिर भी फेल हो गया। उस रात रमेश बहुत रोया। उसे लगा शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। उसने पहली बार सोचा कि पढ़ाई छोड़ दे और कोई छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आए। बेटा, हालात कितने भी खराब हों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन रमेश ने फिर से किताबें उठाई। रमेश ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने समझा कि मेहनत तो की थी, लेकिन सही दिशा में नहीं। इस बार उसने योजना बनाकर पढ़ाई शुरू की। वह रोज़ लक्ष्य तय करता और उसे पूरा करने की कोशिश करता। वह अक्सर आईने में खुद से कहता, तू गरीब हो सकता लेकिन कमज़ोर नहीं। धीरे धीरे उसकी तैयारी मजबूत होने लगी। उसने मोबाइल और बेकार की बातों से दूरी बना ली। उसके दोस्त उसे पागल कहते, लेकिन रमेश जानता था कि वह अपने सपने के लिए पागल है। दूसरे प्रयास में रमेश ने वही परीक्षा फिर से दी। इस बार जब परिणाम आया तो उसका नाम चयन सूची में था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा आज तेरा सपना नहीं, हमारी मेहनत जीतती है। गांव के वही लोग जो कभी उसे ताना देते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। वहाँ प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा थी। कई बार रमेश खुद को दूसरों से कम समझने लगता। अंग्रेजी बोलने में झिझक, अच्छे कपड़ों की कमी और शहर का माहौल, सब कुछ उसे डराता था। लेकिन उसने खुद से वादा किया था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह रोज़ खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म होने लगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद रमेश को एक बड़ी नौकरी मिली। जब उसने पहली बार अपनी सैलरी माँ के हाथ में रखी तो माँ की आंखें भर आई। रमेश ने उसी दिन तय किया कि वह गांव के बच्चों की मदद करेगा, ताकि कोई और रमेश हालात के कारण अपने सपने न छोड़े। आज रमेश सिर्फ सफल इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। सही दिशा में की गई मेहनत जरूर रंग लाती है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान हार मानने से इनकार कर देता है, उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता।